आप सभी का स्वागत करता हूं स्मार्ट टीचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है नंबर सिस्टम क्लास 9th। आप लोगों का क्या है? क्लास है आप लोगों का 9th। और मैथ का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आप लोगों का, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का कौन सा है? नंबर सिस्टम। तो इसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे और आप लोगों का एक एक चैप्टर बहुत ही अच्छे अंदाज में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। आप लोग ये तो जानते ही होंगे, आप लोगों ने अभी जो पिछली क्लास है उसमें तो पढ़ाई होगा। इन योर अर्लायर क्लासेस आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में यू हैव लर्न अबाउट नंबर लाइन। जैसे कि आप लोग देखते हैं ये है एक नंबर लाइन, तो इसमें एक जीरो होता है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये है जीरो, और इस साइड पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और इस साइड आप लोगों के नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो अब ये नंबर लाइन क्या है, इसमें जितने भी नंबर हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। और देख सकते हैं इस साइड है नेगेटिव इंटीजर, इधर है पॉजिटिव इंटीजर। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और यहाँ पर एक जैसे इसमें आप लोगों की जो बुक है उसमें एक अच्छे तरीके से समझाया गया है कि दो नंबर लाइन इसमें क्या है। यदि जैसे एक बच्चा है, कोई भी बच्चा मान लो, यदि वो यहाँ से जैसे जीरो से स्टार्ट करता है इधर के लिए चलना, फिर जीरो से इधर स्टार्ट करने के बाद वो क्या करता है, जितनी भी जीरो से इस साइड की जितनी भी संख्या है वो उससे एक बैग में भर लेता है। जीरो को छोड़कर एक दो तीन ऐसी जो संख्या है अगर वो बैग में भरेगा तो फिर आप लोग देखते हैं कि देखो यहाँ पर यू माइट बिगन, देखो यहाँ पर लिखा है यू माइट बिगन पिकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स लाइक 1 2 3। यानी केवल हम 1 2 3 अगर हम किसी बैग में भर लें, जैसे कि यहाँ पर एक बैग बनाया गया है जो कि आप लोगों को बस थोड़ा रफली आइडिया देने के लिए बनाया गया है। तो इसमें जो भी संख्याएं भरी जाएंगी वो होंगी, क्या होंगी आप लोगों की? नेचुरल नंबर्स। क्या होंगी? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स अर्थात हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो ये जो होंगी आप लोगों की प्राकृतिक संख्या होंगी, इनको हम क्या जो यहाँ पर सिंबल दिया गया है कैपिटल एन। तो आप लोग जो भी ये संख्या होंगी आप लोगों की कौन सी? नेचुरल नंबर्स। इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। आप लोग देखते हैं यहाँ पर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएँ। यदि इनकी डेफिनेशन आप लोगों को दूसरी चाहिए तो दो एक और डेफिनेशन है, जो क्या होगी? द नंबर्स which is which are used to count is called natural numbers। अर्थात वह संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं, द नंबर्स विच आर यूज टू काउंट। यानी वह संख्या जिनका प्रयोग हम गिनती करने के लिए करते हैं क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। और इनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। आप लोग इतना तो समझ ही चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आप लोगों का जो एन होगा आप लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि कैपिटल एन होगा वो क्या होगा? एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आप लोगों के जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे? आप लोगों के नेचुरल नंबर्स होंगे। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो नंबर सिस्टम में फर्स्ट नंबर टाइप आप लोगों का दिया गया है। इसमें जो नंबर सिस्टम है इसमें सभी प्रकार के नंबर्स के बारे में आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। अर्थात आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, जो 1 है, 2 है, 3 है। तो ऐसे ही जो संख्याएं आप लोगों की इस साइड हैं, अनंत संख्या हैं, वो सभी संख्याएं क्या होंगी? नेचुरल नंबर्स होंगी। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो इसके बाद आप लोग देखते हैं यहाँ पर नीचे दिया गया है, जो यहाँ पर बताया गया है नाव।
नाउ टर्न एंड वॉक ऑल द वे बैक। आप लोगों को पीछे आना है, जैसे बताया गया कि हम इस साइड चले थे तो अब पीछे बैक साइड आना है, ठीक है। तो उसके बाद में पिकअप जीरो एंड पुट इट इनटू द बैग। आप लोगों को क्या करना है, जो जीरो बचा हुआ है यहाँ पर, जैसे नंबर लाइन हमने बताया था आप लोगों को, इसमें हमने बताया था जीरो छोड़ देना है, और अब बताया जा रहा है कि जीरो भी ले लो। अब जब जीरो भी आप लोग बैग में डाल दोगे तो समझ लो जो संख्या आप लोगों की होंगी वो होल नंबर्स कहलाती हैं। जो क्या होगा, नंबर्स आप लोगों के क्या होंगे, होल नंबर्स हो जाएंगे। होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें क्या होगा, जीरो भी आ जाएगा, 1 2 3, और सभी संख्या आप लोगों की आ जाएंगी, 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। आई थिंक आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हो गई आप लोगों की होल नंबर्स। और इसकी भी डेफिनेशन क्या है, यदि हम नेचुरल नंबर्स में क्या कर लें, जीरो को इंक्लूड कर लें, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इफ़ वी इंक्लूड जीरो टू नेचुरल numbers then we get whole numbers। whole numbers आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इससे समझ सकते हैं कि यदि हम जीरो को शामिल कर लें प्राकृतिक संख्याओं में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ये नंबर्स हैं 1 से लेकर इस साइड की, ये सब क्या है आप लोगों की नेचुरल नंबर्स हैं। उसमें यदि आप लोग जीरो और सम्मिलित कर लें, इंक्लूड कर लें, तो क्या होगा, आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा वो होल नंबर्स, जो कि आप लोग जिसे डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोग देखते हैं जो होल नंबर्स होते हैं उनको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, ये आप लोगों के हो गए होल नंबर्स, पूर्ण संख्या। आप लोग देखते हैं यहाँ पर, इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो आप लोग पीछे आए होंगे तो फिर क्या होगा, नेचुरल नंबर हैं उनमें आप लोगों को यू नो दैट द लिस्ट ऑफ, ये तो पीछे वाला हो गया। नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पर बताया गया कि अब जब आप लोगों को बैग आना, पिक जीरो इनटू द बैग, आप लोगों को बैग में जीरो डाल देना। जो यू नाउ हैव द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, आप लोगों के पास अब क्या होगा, एक पूर्ण संख्याओं का समूह हो जाएगा, विच इज डिनोटेड बाई कैपिटल डब्ल्यू। आई थिंक आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा, जो कि मैंने आप लोगों को दो तरीके से अच्छे से समझा दिया है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद में बात आ रही है नौ, जो क्या है, स्ट्रेचिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर मैनी नेगेटिव इंटीजर्स। अब आप लोग देखते हैं जब ऐसे आप लोग बैक साइड आएंगे, यहाँ पर देखते हैं जैसे कि यहाँ पर आप लोग इस साइड आएंगे तो आप लोगों को माइनस में बहुत सी संख्या मिलेंगी। इधर तो आ ही रहे थे, आप लोग इस साइड बढ़ रहे थे, आप लोग इस साइड, और आप लोगों को बहुत सी नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे। अरे नेगेटिव आप लोग समझ लें, -1 -2 ये सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। तो यही इसमें बताया जा रहा है। तो आप लोग देखते हैं जब आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, आप लोग मैनी नेगेटिव इंटीजर्स दिखाई देंगे। पुट ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स इनटू योर बैग, आप लोगों को अपने बैग में सभी डाल देना है। और उसके बाद में दैट व्हाट इज योर न्यू कलेक्शन, जब आप लोगों के पास ये कलेक्शन होगा वो क्या बनेगा, तो बताया गया आप लोगों को कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये सब पूरा क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स का एक कलेक्शन बन जाएगा। तो आप लोगों को जिसे हम कैपिटल जेड से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब जब जेड, ये जेड ही क्यों बताया गया है इसमें, कि जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड, एक जर्मन शब्द है जिसको हम जैलन कहते हैं, यहाँ से आया है, और इसका अर्थ होता है टू काउंट, अर्थात गिनना। तो ये आप लोगों का जेड से इसको हम प्रदर्शित करते हैं, किसको, इंटीजर्स को हम क्या करते हैं, जेड से। आप लोगों को जेड से इंटीजर्स को प्रदर्शित करना है, जो कि आप लोग इस प्रकार से अब इसको लिख सकते हैं, जैसे डॉट डॉट डॉट। इसमें बहुत से ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक संख्याएँ भी होती हैं, जैसे -2 हो गया, -1 और 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक।
आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो मैं एक डेफिनेशन और बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख कर दिखा रहे हैं। दो क्या है, इफ़ वी इंक्लूड negative natural numbers to whole numbers, then we get integers। तब हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, इंटीजर्स प्राप्त होते हैं, जो जिसको हम क्या करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड बराबर आप लोगों को हमने बता ही दिया है, डॉट 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 -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, उसके बाद 1 2 3 ये सभी संख्या आप लोगों की आ जाती हैं। आई थिंक आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमने बताया है आप लोगों को अभी तक कि नंबर सिस्टम में जो क्या है, नंबर सिस्टम में आप लोगों को इसमें पढ़ने को मिलेगा जैसे टाइप ऑफ नंबर्स आप लोगों को समझ लो। मेन रूप से यहाँ पर नंबर सिस्टम में आप लोगों को सभी संख्याओं के बारे में अच्छे से समझाना, यही इसका उद्देश्य है इस चैप्टर का। और उसमें जो भी क्रियाकलाप हैं, जोड़ घटाना गुणा, ये सब आप लोगों को सिखाया जाएगा। और नंबर लाइन तो आप लोग समझते ही हैं, इस पर सभी रियल नंबर्स आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों के अभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स भी आप लोगों के इसी पर आप लोग देखते हैं। यहाँ पर -1/3 है, 1/4 है, 1/2 है, ये सभी होते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आप लोगों को आगे जो बताया गया होगा, तो आई थिंक आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आप लोग देखिए यहाँ पर अब बताया गया है कि आर देयर सम नंबर्स स्टिल लेफ्ट। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया जो नंबर लाइन है उस पर अभी तक कुछ संख्याएं बची हुई हैं। ऑफ कोर्स देयर आर नंबर्स लाइक 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, ये सभी संख्या बची हुई हैं। जो इफ पुट ऑल सच नंबर्स इनटू योर बैग इट विल बी द, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इट विल नाउ बी द, एक जो कलेक्शन बनेगा जो कि आप लोगों का होगा रेशनल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ जो यहाँ पर दिया गया है, खुद ही दिया गया है कि कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। यहाँ पर आप लोगों को कैपिटल क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब जो रेशनल नंबर्स हैं उसकी जो डेफिनीशन है वो आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन आप लोगों को अगर लिखनी है तो ये क्या होती है, जो जो इफ़, इसकी एक डेफिनेशन है, द नंबर्स which the numbers which can be represent in the form of p by q, where p comma q are integers। इंटीजर्स आई थिंक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अर्थात पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q बराबर 0 नहीं हो सकता। तो रेशनल नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं अभी आप लोगों को बता ही देता हूँ। रेशनल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं
परिमेय संख्याएं, क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। वह संख्याएं जो पी अपान क्यू के रूप में हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रदर्शित करते हैं वेयर, अर्थात जहां पी और क्यू जो हैं वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, पूर्णांक होंगे, और क्यू बराबर 0 नहीं हो सकता। तो ये सब संख्या क्या होंगी आप लोगों की, ये सब संख्या होंगी आप लोगों की परिमेय संख्याएं। आई थिंक आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं, इसके हिसाब से भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पीछे दिया ही गया था। जैसे आप लोग जैसे यहाँ पर जो इस प्रकार की सभी संख्याएं हैं इनका कलेक्शन, जैसे 1/3, 3/4, 1/2 जो भी होगा, -2005, 2006, इस प्रकार की जो संख्या है इनका जो कलेक्शन है वो आप लोगों का क्या होगा, तो कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स होगा। ये सब क्या होगा, रेशनल नंबर्स अर्थात परिमेय संख्याओं का समूह। द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। तो हम इसको कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर लिख कर दिखाएँ, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू आप लोग कुछ भी 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, यहाँ पर आप लोग जीरो और समझते हैं, जीरो है, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो कंडीशन है कि 0/1 है, जैसे अब इसमें जो पी का मान क्या होगा 0 और क्यू का मान होगा 1। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि देखो उसमें जो कंडीशन थी वो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 थी, अर्थात क्यू बराबर 0 नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर पी का मान 0 हो सकता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 0 है वो भी एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है, अर्थात रेशनल नंबर होती है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर ऐसे ही अगर -1 ले लिया तो हम इसको -1/1 भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम -1 हो गया, इसी प्रकार -3 हो गया, -2 हो गया, जो भी लिखोगे आप लोग, जो इंटीजर्स होते हैं जैसे 1 हो गया, ये सब क्या आ जाएंगे आप लोगों के इसमें आ जाएंगे। तो ये सब क्या होंगे आप लोगों के इंटीजर्स हो गए, जो भी होते हैं वो सब क्या होंगे आप लोगों के रेशनल नंबर्स होते हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, जो कि मैंने अच्छे से समझाने की आप लोगों को पूरी कोशिश की है। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग फिर से इसे समझने के लिए कह सकते हैं। यदि नहीं समझ आया तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि आप लोगों को के लिए एक शॉर्ट वीडियो आदि मैं कुछ भी बनाकर इसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो अब बढ़ते हैं हम आगे। तो आई थिंक आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमने यहाँ तक समझ लिया अच्छे से। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप लोगों का जो भी कोर्स होता है वो बहुत ही आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी पर बेस होते हैं। अगर आप लोगों को कहीं पर कैपिटल एन लिखा हुआ मिल गया, या कैपिटल आप लोगों को डब्ल्यू लिखा हुआ मिल गया, या कैपिटल आप लोगों को क्यू मिला, तो फिर आप लोग कैसे समझ सकते हैं। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग इसको समझ सकें। उसके बाद में हम अच्छे से एक्सरसाइज शुरू करेंगे और पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को आसानी से सॉल्व करके दिखानी है। मैं भी आप लोगों को क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आप लोगों के क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन से मिलते हैं बिल्कुल सेम, तो आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, और आप लोग उससे सॉल्व करने की पहले ही कोशिश करें और उसके बाद में इसका आंसर आप लोग मैच करें। यदि आंसर और पूरा मेथड सेम होता है तो आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। आई थिंक आप लोग इसका प्रयास अवश्य करेंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे। अब देखते हैं हम क्या है इसमें। रेशनल नंबर्स कम फ्रॉम द वर्ड रेशियो। जो क्या है, जो रेशनल है, रेशनल जो वर्ड है आप लोगों का समझ लो, वो कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो। जो रेशियो से रेशनल शब्द आया है। क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड कोसेंट। कोसेंट आप लोगों का है, उससे क्या आया है, क्यू आया है। तो यू मे रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स। तो ए नंबर आर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अगर कोई आर एक नंबर है, ठीक है, वो रेशनल नंबर कहलाएगा इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आप लोग देख सकते हैं, यदि हम इसको कैसा कर सकते हैं, पी अपान क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा आप लोगों का, कैसा होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। वाई डू वाई डू वी इंसिस्ट दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बताया कि हम जैसे यहाँ पर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, ये आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मैं देता हूँ। तो ऐसा है कि यदि आप लोग जैसे 1/0 लिख दें या 2/0 लिख दें, तो अगर जीरो नीचे लिखा जाता है तो फिर वो जो है उसका आंसर अपरिमित रूप अपरिभाषित हो जाता है। ये नॉन डिटरमाइंड, यहाँ पर इसको हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, ये ऐसा हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये परिमित संख्या नहीं रहेगी। आई थिंक आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया हो। तो आप लोग देख सकते हैं इसके आगे है कि नोटिस दैट द ऑल द नंबर्स नाउ इन 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 द बैग कैन बी रिटन इन द पी वाई क्यू। अब ये भी आप लोगों को नोटिस करना है कि जो भी आप लोगों ने जितने भी बैग, जैसे नेचुरल नंबर हो गए आप लोगों के, और उसके बाद में होल नंबर हो गए, इंटीजर हो गए, वो सभी हम उसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पर पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल -21 -25 है, तो हम इसको -25/1 लिख सकते हैं। हेयर p इज इक्वल टू -25 है और q इज इक्वल टू 1 है। देयरफॉर द रेशनल नंबर आल्सो इंक्लूड द नेचुरल नंबर्स, अर्थात जो रेशनल नंबर हैं उनमें आप लोगों के नेचुरल नंबर भी शामिल हैं, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो यहाँ पर होल नंबर भी आप लोगों के रेशनल नंबर हैं और इंटीजर्स भी रेशनल नंबर हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो जो क्या है, यू आल्सो नोट दैट द रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू फॉर। ये आप लोगों का एग्जांपल है। जब यहाँ पर एक यूनिक यानी अद्वितीय इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रदर्शित करना, जैसे प्रदर्शन है, इसको जैसे इसमें कोई यूनिक नहीं होता। जैसे 1/2 भी वही है, 2/4 भी वही है, और 10/20 भी वही है, 25/50 भी वही है, और 47/94 भी वही है, एंड सो ऑन, ऐसे ही हो सकता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें जो भी संख्या है इसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एक ही संख्या कई प्रकार से कई रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। दीज आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इसको हम क्या कहते हैं, समतुल्य रेशनल नंबर्स कहते हैं और फ्रैक्शन कहते हैं। हाउएवर व्हेन वी से दैट पी वाई क्यू इज़ द रेशनल नंबर, जब हम क्या कहते हैं, जब पी वाई क्यू ये सभी क्या होंगे आप लोगों के, ये सब आप लोगों के रेशनल नंबर्स होंगे। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। तो क्या होगा, इसमें पी और क्यू हैं, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कैसा, अदर देन 1। तो क्या होगा, इसमें ये अच्छे से समझाया गया। तो when we say that PYQ is a rational number, or when we represent PYQ on the number line, we assume that q is not equal to 0 and p are equal no common factor। जब हम आप लोगों को बताएं कि नंबर लाइन पर हमें जैसे पी वाई क्यू एक क्या है, एक रेशनल नंबर है, और उसे नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप लोगों को ये सुनिश्चित समझ लो, कर लो, ये अज्यूम करके हमको चलना है कि पी और क्यू एक उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब देखो क्या होगा, केवल एक एक ही हो सकता है। जैसे आप लोगों का 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, इनका एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस प्रकार की संख्याएं आप लोगों को किस पर, नंबर लाइन पर आप लोगों को क्या करना है, प्रदर्शित आप लोग कर सकते हैं। तो दैट इज पी एंड क्यू आर को प्राइम, जो पी और क्यू होंगे वो को प्राइम होंगे। तो प्राइम नंबर आप लोग समझते हैं जिनकी वजह से 2 हो गया और 7 हो गया, इसी प्रकार से 9 हो गया और 16। तो 9 और 16 है, इनका ये वैसे भाज्य संख्या है, लेकिन ये एक दूसरे को काट नहीं सकते, कोई भी इनका जो कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये कोप्राइम नंबर्स हैं। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और भी संख्या है, जैसे मान लो आप लोगों का 25 हो गया और 8 हो गया, ये कोप्राइम नंबर्स हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो सो ऑन द नंबर लाइन अमॉन्ग द इनफाइनाइटली मैनी फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 1/2। जो नंबर लाइन पर बहुत सी संख्या होंगी जो इक्विवेलेंट होंगी किसकी, 1/2 की। वी विल चूज 1/2 टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ देम, हम केवल उसमें से 1/2 ही चूज करेंगे
रिप्रेजेंट करने के लिए उन सबको, वो सभी संख्याएं 1/2 से ही रिप्रेजेंट हो जाएंगी। इसलिए हमको केवल एक ही संख्या रिप्रेजेंट करनी है। जैसे ये सब संख्या रिप्रेजेंट अगर करनी है उसके लिए केवल 1/2 ही रिप्रेजेंट कर दो, ये सब संख्याएं आप लोगों की रिप्रेजेंट हो जाएंगी। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो आप लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्पल। अब आप लोगों को एग्जाम्पल समझने हैं अच्छे से। आप लोग देखते हैं यहाँ पर आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स ऑफ योर आंसर्स, जो इसमें बताया गया है। तो इसको समझाने से पहले एक और अच्छे आप लोगों को अच्छे से समझाने का कुछ प्रयास करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर थोड़ा स्थान है, आप लोग देख सकते हैं इसमें जो आप लोग ऐसा है कि यहाँ पर ये होते हैं आप लोगों को नेचुरल नंबर्स। अब उसके बाद आप लोगों के आ जाते हैं, क्या आते हैं नेचुरल नंबर्स के बाद में आप लोगों का होता है, हमने बताया था होल नंबर्स, अर्थात उसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है। और उसके बाद आ जाते हैं आप लोगों के इंटीजर्स। तो ये हो गए आप लोगों को समझ लो इंटीजर्स का। और उसके बाद इंटीजर्स के बाद में आप लोगों के क्या आ जाते हैं, इंटीजर्स के बाद में आप लोगों के होते हैं रेशनल नंबर्स। तो ये आप लोगों का हो गया रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है। जैसे कि अब जो हमने बताया है, हम लोग ये क्या है पहले तो अच्छा समझ लो, ये हैं आप लोगों के नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को किससे हम प्रदर्शित करते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हो गए। अब जो दूसरा है जो वो क्या है, ये वाला है, इसको होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर्स। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये हो गया होल नंबर्स, ठीक है, ये होल नंबर्स हो गए। अब उसके बाद में तीसरा है, ये क्या है, ये है इंटीजर्स। इसको किसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको कैसे प्रदर्शित करना है, जेड से। उसके बाद में आता है रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर्स को किसे प्रदर्शित करते हैं हम, जैसे कि ये हो जाएगा आप लोगों का रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर्स को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बात और समझ लीजिए, यदि हम ऐसे चलें जैसे बाहर से अंदर की तरफ, तो ये सब कैसे होंगे, सत्य होंगे। तो बाहर से अंदर की तरफ अगर चलेंगे तो सब असत्य होंगे। जैसे अगर हम कहें सभी, ऐसे आप लोग देखने का प्रयास करें, यदि हम कहें सभी आप लोगों की जो क्यू हैं वो एन है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है। तो सभी असत्य अर्थात फाल्स हो जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे हम कहें सभी परिमेय संख्याएं हैं वो कैसी हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये फाल्स होगा। इसी प्रकार से अगर हम कहें दो नम ये सभी जैसे ये बीच वाला जो है वो बाहर वाला तो हो सकता है, लेकिन बाहर वाला बीच वाला नहीं हो सकता। सभी अगर कहें, अगर हम इसके बाद कहें सभी आप लोगों के क्या पूर्णांक, सभी पूर्णांक आप लोगों के क्या है नेचुरल नंबर्स, तो वो असत्य हो जाएगा क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं। अगर हम कहें जो सभी पूर्णांक आप लोगों के नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, सभी आप लोगों के पूर्ण संख्याएं नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकती, और सभी आप लोगों की जो परिमेय संख्या है वो भी नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकती। और इसका उल्टा अगर हम करें, इसका उल्टा क्या होगा, ऐसा हो जाएगा जैसे हम अंदर से बाहर की तरफ जब चलेंगे तब सब सत्य होगा। कैसे होगा, तब अगर कहें सभी नेचुरल नंबर्स आप लोगों की पूर्ण संख्या है तो वो सत्य हो जाएगा। और सभी आप लोगों की सभी नेचुरल नंबर्स आप लोगों की क्या है, पूर्णांक है, तो भी सत्य होगा। और सभी नेचुरल नंबर्स आप लोगों की परिमेय संख्या है तो भी सत्य होगा। तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है, इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करें। अगर इतना अच्छे से समझ नहीं आया तो फिर से इसे देखकर फिर से प्रयास करें समझने का। और एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे मान लो अब आप लोगों को बताया हमने कि जैसे एन है, जैसे आप लोगों का क्या है एन, तो एन में आप लोगों की कौन सी संख्या आई थी, 1 आया था, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब आप लोगों को इसके बाद क्या आया था, इसके बाद आप लोगों का आया था डब्लू। डब्लू में क्या होगा, डब्लू में आप लोगों का 0, और उसके बाद में ये सब संख्या आएंगी। जीरो के बाद आप लोगों का 1, 2 और 3, 4,
5 डॉट 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 सब कुछ आ जाएगा। और इसके बाद आप लोगों का क्या आएगा, जेड। जेड में आप लोग जानते ही हैं, तो माइनस डॉट 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 करके -3 -2 -1 और उसके बाद में 0 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तब आप लोग देख सकते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे वो वही बात है। और इसके बाद में आप लोगों के परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्याओं में तो सब कुछ आ जाता है, यानी 1 2 3 ये सब कुछ आ जाएगा, -1 0 सब कुछ आ जाएगा, 1/2 जो भी है वो सब आएगा। अब आप लोग देखें 1 2 3 4 5 ये इसमें है, वो इसमें भी है, तो हम कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर आप लोगों के पूर्ण संख्याएं हैं, बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद में यहाँ से देखो इस साइड ये भी है, तो हम कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर्स पूर्णांक हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक हैं, ये भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं सभी इंटीजर आप लोगों के क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। और हम ये भी कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्याएं आप लोगों के रेशनल नंबर्स हैं। इसी प्रकार हम कहते हैं सभी नेचुरल नंबर आप लोगों के क्या हैं, आप लोगों के रेशनल नंबर्स हैं। तो ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो सभी सही से सही होगा। और हम इसका अगर उल्टा कहें कि सभी, जैसे इसका अगर उल्टा कहें तो वो क्या होगा, वो ऐसा होगा। अगर हम कहें सभी पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर्स हैं तो वो होगा फॉल्स। ऐसे ही हम अगर कहें सभी जेड अर्थात इंटीजर नेचुरल नंबर्स हैं तो वो होगा फॉल्स। और हम कहें सभी रेशनल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं तो वो होगा फॉल्स। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि सभी पूर्णांक आप लोगों के क्या हैं, डब्ल्यू अर्थात पूर्ण संख्या है, तो वो असत्य होगा अर्थात फॉल्स होगा। इसी प्रकार से सभी रेशनल नंबर आप लोगों के क्या है, जेड अर्थात इंटीजर हैं, तो वो भी फॉल्स होगा। इतना आप लोगों को अच्छे से समझना है, इस वीडियो को बार बार अच्छे से देखो और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, आप लोगों को इसके बाद में आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ के हम पहुँचते हैं अपने एग्जाम्पल पर। अब आप लोग केवल एग्जाम्पल अच्छे से देखकर पहचान सकते हैं, बता सकते हैं कि राइट है या फिर फॉल्स है या ट्रू। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स। आप लोगों को आंसर देना है और उसका एक रीजन भी देना है। तो देख सकते हैं एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। आप लोग देखते हैं हमने बताया था आप लोगों को कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर आप लोगों के 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होते हैं। और आप लोगों के होल नंबर्स हैं वो क्या होंगे, आप लोगों को होल नंबर था 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। और इसमें बताया गया एवरी होल नंबर अर्थात ये सभी ये हैं, तो ये होगा असत्य। कैसा होगा असत्य, क्योंकि इसमें जो 0 है और इसमें 0 नहीं है। आप लोग चाहो तो ये लिख सकते हो, जैसे n बराबर लिख दो और w बराबर लिख दो। अब ऐसा लिख सकते हो, अगर वैसे स्टेटमेंट में लिखना चाहो अब ऐसे लिख सकते हो कि n अर्थात 0 बिलोंग्स टू w एंड 0 इज नॉट बिलोंग्स टू n। तो ये, और इसमें क्या लिख दोगे, फॉल्स। ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा आप लोगों का, फॉल्स। तो और फॉल्स क्यों है, ऐसे आप लोग लिखते हो। अगर इंग्लिश में स्टेटमेंट में लिखना चाहो ऐसे लिखो कि ये तो दिखा दो फॉल्स पहले लिखकर, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट इट इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। अर्थात ये नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन क्या है, एक होल नंबर है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। और इसका उल्टा होता तो वो ट्रू हो जाता बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन है द एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ये हो जाएगा बिल्कुल ट्रू, क्योंकि अब जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ये सब कुछ कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो जो इंटीजर आप लोग जानते ही हो, डब्ल्यू बराबर है वो जेड बराबर है क्या है, डॉट 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 -2 -1 ये सब कुछ माइनस, उसके बाद में 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये सब कुछ आ जाएगा। ये हो गया आप लोगों के डब्ल्यू। और उसके बाद में रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप लोगों के रेशनल नंबर्स होते हैं उसको कहते हैं कैपिटल क्यू। तो रेशनल नंबर्स में ये सब आ जाएंगे, डॉट 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 -2 -1 और उसके बाद में 0 1 2 3, क्योंकि इसके अपान में हम 1 लिख सकते हैं सबके
और सब और भी संख्या आएंगी, जैसे 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, ये सब कुछ आ जाएगा। तो आप लोग देखते हैं इसकी ये सभी संख्या इसमें हैं या नहीं हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा बिल्कुल ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर जो क्या है हम लिखते हैं बिकॉज एवरी इंटीजर एम, जैसे इसमें बताया गया एम का अर्थ होता है या फिर एक्स मान लो, आप लोग कुछ भी मान लो, एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m/1। जैसे कि हम इसमें -2 को m मान लो तो -2/1 होगा, -1 है तो -1/1 होगा, 0 है तो 0.1 होगा। तो हम इसको सबको हम क्या करते हैं अपान में 1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सो इट इज ए रेशनल नंबर, अर्थात जो आप लोगों के एवरी इंटीजर है वो सब कैसे हैं, आप लोग के रेशनल नंबर है, इसलिए एक ट्रू हो जाएगा। तो इसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप लोग इसे दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं ट्रू। ट्रू तो आप लोगों को लिखना ही है। और फिर बिकॉज आप लोग लिखते हैं एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। यहाँ पर हम वन लिखते हैं यहाँ पर, या फिर p/q, या फिर आप लोग p/1 लिखते हैं, या फिर q का मान फिर 1 हो जाएगा p/1, ठीक है। सो इट इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये एक क्या होगा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। इसको ट्रू आप लोगों को लिखना है। और उसके बाद बात आती है, देखो क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो ये तो फॉल्स हो ही जाएगा। एवरी तो क्या होगा, इसमें आप लोग लिख सकते हैं क्या, आप लोग डायरेक्ट एग्जांपल भी दे सकते हैं जो कि अभी हमने दिए थे। क्या होगा, रेशनल नंबर होता है क्यू, और क्यू में जैसे क्या आएगा 1/2, 1/2 या फिर 3 हो गया, -2/5 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिट तक आएगा। और इंटीजर्स आप लोग जानते ही हैं, जेड बराबर क्या होगा डॉट 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 -2 -1 और 0 1 2 ऐसे ही आप लोग लिख सकते हैं सभी। आप लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोग एक कार्ड दे सकते हैं। क्या कार्ड आप लोग देखते हैं इसमें, देखो 1/2 क्या है, एक इंटीजर है, वो एक रेशनल नंबर है बट एक इंटीजर नहीं है। तो आप लोग इसमें कार्ड दे सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं सिंस आप लोग इसे पहले तो लिखेंगे क्या फॉल्स, फॉल्स फॉल्स लिखकर लिखेंगे सिंस 1/2 इज एन, या इज ए करो, इज ए रेशनल नंबर बट नॉट ए इंटीजर, नॉट एन इंटीजर लिख सकते हो आप लोग, नॉट एन इंटीजर, ठीक है। आप लोग इतना लिख सकते हैं इंटीजर। तो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएगा। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार से लिख देने हैं। आप लोग अपने पास से बनाकर ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि हमने लिखा है। आप लोग जैसे फॉल्स जैसे लिखा है उसमें, बिकॉज 3/5 इज नॉट ए इंटीजर। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि 3/5 आप लोगों का एक रेशनल नंबर तो होता है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो इसलिए इसमें ये कारण आप लोगों का दे दिया गया है, ठीक है। ठीक है, आप लोग आई थिंक आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अब इसके बाद में हम आगे क्वेश्चन है, इस एग्जांपल्स हो गए आप लोगों के वो, और जो आप लोगों की एक्सरसाइज है वो कल सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। इसी प्रकार के अच्छे से अच्छे वीडियो और बेहतरीन वीडियो जिससे आप लोगों की पूरे तरीके से अंडरस्टैंडिंग पर आधारित आप लोगों के क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे, इनके सॉल्व किए हुए आप लोग उनको देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा आप लोग अपनी मैथ में पकड़ बढ़ा सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बेहतर हो जाएगी। तो इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।